नोमेनक्लेचर के थोड़े क्वेश्चन पूछूं, आंसर करोगे? ठीक है। बोलो। फर्स्ट का आंसर क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नेम बताना है तुमको। बोलो क्या होगा? बता पाओगे शिवांश? हाँ हाँ। इसका आंसर बता पाओगे? बोलो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? नोटबुक में देख रहे हो, ढूंढ रहे हो क्या? हाँ नोटबुक में ढूंढ रहे हो आंसर? हाँ नहीं, हाँ। वो सब मत करो, वो सब मत करो। नहीं नहीं, मैं वो एल्केन क्या मतलब उसको कितना बोलते हैं वो ढूंढ रहा था। हाँ तो ठीक है, वो भूल सकते हो, अभी तुमने स्टार्ट ही किया ना। देखो कितने कार्बन है बताओ ना, आंसर में बताओ कितने कार्बन है टोटल इसमें फर्स्ट वाले में? 3। 3 के लिए देते हैं प्रॉप, अभी बताओ। प्रॉप लिखते हैं, आगे तो बताओ। 1 2 3 ये तो हो गया ना। 8 कार्बन है। 8 कार्बन कहाँ है? हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, सॉरी 8 है। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, ठीक है। तो वर्ड रूट में क्या लिखते हैं? जैसे 3 कार्बन है तो मैंने लिखा प्रॉप, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट लिखते हैं, ठीक है। तो पहले लिखोगे हाँ वर्ड रूट, देन अभी तुमको क्या करना है, इसका सफिक्स बताना है। सफिक्स में क्या बताते हैं? अल्केन है तो एन, अल्कीन है तो इन, और अल्काइन है तो आइन, यही हाँ सब सफिक्स डालते हैं ना। अल्केन यानी हाँ सिंगल बॉन्ड, अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, अल्काइन हाँ यानी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो अभी हाँ। बताओ। तो ये होगा प्रोपेन। कपेन, ठीक है, क्योंकि तुमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया था ना एग्जाम में, इसलिए नहीं हो पाया। चलो अभी ये मैंने दिया है मॉल, ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अभी ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? मेथ, हाँ। एक ड्रॉप, प्रोपेन। जूट एंड पेंट। तो उसके बाद हेक्स। उसके बाद तो एक कार्बन है तो 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है एंड 5 कार्बन है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 4। तो क्या होगा? 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट, ब्यूटेन, आई मीन ब्यूट, सॉरी ब्यूट ब्यूट। ब्यूट। अभी तुमको कैसे पता चलेगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? मैंने तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, तो कैसे तुम बता सकते हो कि अल्केन है कि अल्कीन है, अल्काइन है? तुमको पता है ना जनरल फॉर्मूला, पता है? हाँ हाँ जब तुमको जनरल फॉर्मूला पता है तो देख सकते हो ना कि ये अल्केन का है। अल्केन के लिए क्या होता है? CnH2n+2 होता है,
तो CnH2n+2 में हाँ। करके देखो हो रहा है क्या, पहले चेक कर लो फिर आगे जाएंगे। सी यानी कार्बन, कार्बन कितने हैं 4, तो 2n यानी 4 × 2 + 2 है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? देखो सी कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है, अगर सी की जगह n की जगह तुमने कार्बन कितना रखा 4, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए Cn, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, ठीक है। तो H2n, 2n यानी 4 × 2 तो 8 हो गया, 2n की जगह 2 × 2 लिखो +2, तो कितना हो गया C4H। हाँ 2n, n की जगह 4 होगा ना, n नंबर ऑफ कार्बन, n इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है ना, हाँ तो C4H2n, n की जगह तुमने क्या रखा 4, तो 4 2 जार 8 और +2 10 हो गया 10, तो यही बना ना फॉर्मूला C4H10। तो जनरल फॉर्मूला किसका, ये अल्केन का है, अल्केन का है ना, हाँ आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ अभी आ रहा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तुम्हारे पास है कि इसके स्ट्रक्चर बना के देखना शुरू करो। कार्बन की 4 वैलेंसी अगर है, इतने हाइड्रोजन है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड दे सकते हो, मतलब हाइड्रोजन सब जगह डाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो 4 कार्बन का ये स्केलेटन बना लो, ठीक है, उसमें सब जगह हाइड्रोजन डाल के देखो इतने हाइड्रोजन है क्या, तो ये भी तुम्हारे पास एक आइडिया है कि ऐसे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सबको एक एक हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। अभी कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करो, C4H10 हो रहा है क्या? ओके डिस्कनेक्ट। शिवांश हेलो। चलो डिस्कनेक्ट हो गए थे तुम। हाँ तो अभी तुमने अगर C4H10 को ऐसे स्ट्रक्चर बना के देखा, 4 कार्बन की चेन बनाई और सबको एक एक हाइड्रोजन देके अभी काउंट करो कि कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है क्या इसमें, काउंट करके है देखो। हाइड्रोजन 10 है। है तो 4 4 8 और 2 10, ठीक है। तो ये सब सिंगल बॉन्ड आ रहा है, मतलब तुम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो भी तुमको आइडिया लग जाएगा कि ये अल्केन है, तो अभी नाम क्या हो जाएगा इसका ब्यूटेन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और मान हाँ लो अभी तुम एक एक टास्क दे रही हूँ अभी के अभी, मुझे सॉल्व करके बताओ। मैंने अगर दिया C4H8, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो ड्रॉ। कर सकते हो। हाँ हाँ, बट वो कैसे पता चलता है कि सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड भी नहीं? ये तो मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो तुमको मैंने बोला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जैसे C4H10 किया तो सबसे पहले काम क्या रहेगा तुम्हारे पास, अभी जो टास्क दिया वो क्या दिया था C4H8, ठीक है, तो दोनों में कार्बन की 4 कार्बन की चेन तो बनाओगे, ठीक है,
तो इसके लिए तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, 4 कार्बन की चेन ली, 1 2 3 4 कार्बन की चेन ली और 10 हाइड्रोजन डाला, तो ये सब सिंगल सिंगल बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, मतलब ये अल्केन है, ठीक है। अब इसके केस में चेक कर लेते हैं। तो तुमको करना क्या है, ये 4 कार्बन की सबसे पहले चेन बनाओ। अब तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 10 थे तो सबको एक एक मिला, मतलब 4 वैलेंसी थी तो एक वैलेंसी सिर्फ कार्बन के साथ गई है, बाकी 3 वैलेंसी कहाँ गई है, जो एंड वाले कार्बन है, जो टर्मिनेटिंग कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन है, और क्योंकि एक वैलेंसी का इस कार्बन के साथ गई है, और जो बीच में है कार्बन वो उसकी 2 वैलेंसी कार्बन के साथ गई है, तो 2 हाइड्रोजन मिले, मतलब सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 8 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन, समझो कि ये दोनों हाइड्रोजन नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ इतना ही बनाना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे मान लो, तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो रही है ना, एक वैलेंसी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 वैलेंसी है ना कार्बन की, 4 बॉन्ड इसने बनाए हैं। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ। ये 4 बॉन्ड इसने बनाया ना, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, मतलब मेरे पास सिर्फ इस वाले केस में सिर्फ 8 हाइड्रोजन है, तो 4 और 4 8 तो है, बट ये 2 हाइड्रोजन समझो नहीं है, तो ये वाली वैलेंसी फ्री हो जाएगी ना कार्बन की, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे, तुम्हारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो 8 है तो तुम डालना शुरू करो, एक इसको इस एंड वाले में तो 3 देना पड़ेगा, जरूरी नहीं है बट दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास और भी कार्बन है, कहीं पे भी दे सकते हो। तो 6 तो ये हो गए, ठीक है, 6 ये हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा एक इसको दे सकते हो, एक एक वैलेंसी दोनों की फ्री यहाँ पे बची हुई दिख रही है अभी तुमको शिवांश, दिख रहा है ना, एक एक कभी भी खाली है। अब ये दोनों यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेगा, इसकी एक वैलेंसी जो फ्री है, इसकी एक जो फ्री, दोनों ये मिलके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेगा। अभी समझ में आया, क्योंकि हाइड्रोजन तुम्हारे पास उतना ही है ना, ठीक है, समझ में आया। तो कार्बन कितने हैं, 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 8 3 3 6 और 2 8। अब इसको तुम कैसे भी डाल सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ भी डाल सकते हो, डबल बॉन्ड यहाँ भी डाल सकते हो, या तो यहाँ पे डाल सकते हो या तो यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, इसकी 4 वैलेंसी हो गई, 2 इसके साथ बॉन्ड बनाया, 2 यहाँ पे, ठीक है। इसकी 3 वैलेंसी हो गई तो एक हाइड्रोजन इसको जाएगा, इसकी 2 बॉन्ड इसने बनाया तो 2 और बॉन्ड बनाएगा, 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई करती है, इसकी 3 फ्री है तो 3 हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन को कैलकुलेट करो कितने हुए, 5 और 3 8 हो गए, हुए 8, ठीक है। क्लियर है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, हाँ हेलो, हाँ क्लियर हो रहा है ये, हो रहा। अभी देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8, इसका भी C4H8, जरा दोनों का नेमिंग करना, नाम बता सकते हो ना तुम, नाम बता सकते हो, टोटल नंबर ऑफ हाँ कार्बन, इसका नेम बता सकते हो, नोमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं ना, हाँ, इसका ब्यूट, जूट 1 2 3 4, हाँ, और बीच ब्यूटीन,
ब्यूट 4 है तो ब्यूट दिया, और टीन मतलब ईन है, एक डबल बॉन्ड है तो अल्केन नहीं है, तो क्या लिखते हैं? एल्कीन, एन, ईन एंड आइन, ये लिखते हैं ना। ब्यूटीन। हाँ तो ब्यूटीन तो होगा, बट इसमें देखो नंबरिंग की है 1 2 3 4, तो 2 पे है ना डबल बॉन्ड। तो अभी जो तुम कर रहे थे वर्ड रूट प्लस सफिक्स, अभी तक तुमने यही सीखा था नेमिंग में, ठीक है। तो जो सफिक्स है तुमने यहाँ पे अल्किन अल्किन ये लगा रहे हो, तो अब इसकी पोजीशन भी तुमको बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 नंबर पे 2 पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 पे ही डबल बॉन्ड है। तो पॉसिबिलिटी है ना, ऐसे भी डबल बॉन्ड डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है ना। तुमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि मोर देन 90% जो कंपाउंड है वो क्या है? कार्बन के कंपाउंड है। तो ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ठीक है। सो ब्यूट, अभी क्या डालोगे? पोजीशन का क्या है? पोजीशन कितने नंबर पे है? 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। और इसका नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये भी ब्यूट ही है, ब्यूट 1 पे है तो 1 इन। 1 पे नहीं भी दोगे इसको, सीधा ब्यूटीन भी लिख सकते हो। तुमने इसकी पोजीशन नहीं बताई, मतलब ये 1 पे ही है, बट अगर 2 पे है तो तुमको मेंशन करना जरूरी है। सो दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है। अगर इनका IUPAC नेम अलग है, मतलब दे आर डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? सो ऐसा कुछ हो जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ठीक है, बट उसका नेमिंग जो कर रहे हो वो अलग हो रहा है। मतलब क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में कुछ अलग है। इसके स्ट्रक्चर में देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे इस पोजीशन पे है, इसमें डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है, इसलिए डबल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी तुमको आगे पढ़ना है, इसको बोलते हैं आइसोमर। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के आइसोमर हैं। सुना है कभी? फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा है ये टर्म, आइसोमर। आइसोमर फर्स्ट टाइम सुना ना ये टर्म। हम्म तो इसको नोट करो, इसमें पॉइंट क्या क्या डालोगे आइसोमर में? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H8। कंपाउंड नोट करो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में, पोजीशन में फर्क है, तो इसको बोलेंगे आइसोमर। बहुत ज्यादा तुमको अभी नहीं इसको पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट अलग अलग कंपाउंड है, तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के आइसोमर हो गए। क्लियर है? इसको क्लीन कर दूं, अभी हटा दूं? 1 मिनट बस। सो लास्ट जो एग्जांपल था वो अभी भी बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड मैंने दिया था CH3 CH2 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 CH3। समझ में आ रहा है इसको क्या किया मैंने? ये मैंने सबको एक साथ नहीं लिखा है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे अभी लिखा था C4H10 या फिर लिखा था C4H8,
उसके फॉर्म में नहीं लिखा, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म, ठीक है। तो तुम इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कितने कार्बन है, काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। 5। हाँ, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 6 12, ठीक है। तो तुम्हारे पास एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इसको सिर्फ याद नहीं करना, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। जब इसको तुम अप्लाई करोगे तो तुमको ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिलेगी, तुमको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है, ठीक है। सो एल्केन, एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, CnH2n। तो ये सब तुमको अभी यूज करना है, ठीक है। एंड एल्काइन के लिए CnH2n-2। सो इस टाइप से अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंडेंस फॉर्म में दिया है और तुमको बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, जैसे मान लो मैंने दिया यहाँ पे C5H10, ठीक है, C5H8, तो तुमको आइडिया कैसे लगेगा क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड आएगा या सब सिंगल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। तो तुम्हारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला है, उसको यूज करके देख सकते हो। मैथमेटिक्स तुम्हारी कैसी अच्छी है, कैलकुलेशन फास्ट करते हो, तो मतलब हाँ कैलकुलेशन में मास्टर हो, फास्ट करते हो। हाँ, थोड़ा सा मतलब हाँ। ठीक, ठीक है। फास्ट मतलब स्पीड से नहीं है, मतलब करेक्ट होना चाहिए, टाइम लेके करो। सो मुझे तुम इसको बताओ कि क्या है ये, अल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। तो एल्केन के लिए पहले चेक करें, किस में से चेक करना बताओ, इसको चेक करना, इसको चलो पहले तुम एल्केन का चेक करो, CnH2n+2। n क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन कितना है इसमें, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, आंसर करो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, ठीक है। सो कहीं भी n है, n का मतलब क्या है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब क्लियर हुआ, ये समझ में आया। तो जहाँ पे n है वहां पे जो भी तुमको कंपाउंड दे रहे हैं, जो भी तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहे हैं, तो n की जगह पे क्या रखना है, कितने कार्बन है, ठीक है। फिर n रखोगे, फिर उसके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से ऐड करो या नहीं करो या माइनस करो 2 को, तो तुमको पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इसके लिए चेक करो पहले एल्केन का, फिर एल्कीन का, फिर एल्काइन का, जहां पे तुमको आंसर मिल जाएगा वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। तो सी कितना है यहाँ पे 5, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो एन की जगह 5 रख देते हैं। H2n यानी 2 × 5 + 2, ठीक है। तो कितना आ गया तुम्हारे पास, C5 + H कितना हो गया 10 और 2 12 हो गया। तो C5H12 क्या हो गया, ये तो एल्केन हो गया। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला आ रहा है, मतलब तुमको क्या बनाना है, सीधा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, सीधा सा 5 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, सब में एक एक हाइड्रोजन दे दोगे, क्योंकि तुमको पता है एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। इजी हो गया अभी बनाना।
समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ इसको ड्रॉ करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तुमको बताती हूँ एल्कीन अल्काइन का भी एक एक मिनट। मिनट। हो गया? रेडी हो? अब तुमको दिख रहा है कि ये जो सब सिंगल बॉन्ड लगे हैं और कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, ज्यादातर ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। तो एल्केन्स जो होते हैं, पैराफिन्स आगे पढ़ोगे पैराफिन्स, क्योंकि वो क्या होता है, अब इसको जरूरत नहीं है ना, इसके साथ चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। सो मेनली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स मतलब अभी देखो यहाँ पे कहीं कोई स्पेस नहीं है किसी और को आने की, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा एटम इस पे आ रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, तो हाइड्रोजन को एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को बाहर निकलना होगा, ठीक है। तो जो भी होगा उसको बोलेंगे डेरिवेटिव, यहाँ यहीं से डिराइव होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। अगर हाइड्रोजन जाएगा इसकी वैलेंसी फ्री होगी, देन मान लो जैसे क्लोरीन को आना है, हेलोजेंस भी है, ठीक है। सो क्लोरीन कैसे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो स्पेस खाली होगी वैलेंसी, देन क्लोरीन आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। प्लस माइनस को छोड़ दो, अभी 1 देखो, दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो ये एक वैलेंसी फ्री हुई तो एक यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी आ सकता है, ठीक है। सो एल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं बाय नेचर, ठीक है। क्लियर कर दो इसको अभी नेक्स्ट। एक सेकंड बस। तुम बताओगे जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं, C5S8 C5S10, ये क्लियर कर दूं, ड्रॉ कर लिया ना? C5S8 एंड C5H10, इसके लिए कैसे तुम क्या करोगे अभी? इसमें चेक करना, इसमें चेक करना, किसी को भी रख के देखो, जैसे मान लो C5 लिया है, H8, ठीक है, CnH2n इसमें चेक कर ले। अभी ये अल्केन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, तुमको आइडिया लगा? 2n+2 चाहिए, 2n+2 मतलब जितना कार्बन है उससे 2 ज्यादा, तो जितना कार्बन है उससे 2 ज्यादा है क्या ये? कार्बन कितना, 5, तो डबल से 2 ज्यादा है, 2n है यानी डबल से 2 ज्यादा, डबल से जो 2 ज्यादा है क्या? CnH2n, अगर तुम अल्केन के चेक करो तो कितना होना चाहिए, अगर ये तुम्हारा 5 है तो ये 2 × 5 + 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 × 2 + 2 है क्या, C5H,
12 है यहाँ पे, नहीं है, है तो मतलब 8 ये एल्केन तो नहीं है, नहीं। ठीक है। हाँ एल्केन तो तुम इसका नहीं बना सकते, तो ये तो तुम्हारे लिए हो गया कि तुम एल्केन तो नहीं बना सकते इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अभी चेक कर लेते हैं एल्कीन्स को, ठीक है। एल्कीन्स में क्या है चेक करके तुम बता सकते हो। चलो एल्कीन्स के लिए चेक कर लेते हैं, CN2N। तो C कितना है 5, तो H कितना होना चाहिए 2 × 5, तो C5, H10 आ रहा है। H10 है इसके पास, नहीं है, मतलब ये एल्कीन, राइट। एल्कीन भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। लास्ट बची है अल्काइन, तो उसको चेक कर लेते हैं। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n -2। C कितना है, C5, H 2 × 5 -2, -2 तो 10 -2 8। हाँ आया ये। है ना। हाँ मतलब ये क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा इससे। सो एल्काइन का स्ट्रक्चर, तुम अल्काइन में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है सब, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका तुम अल्काइन बना सकते हो, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अल्काइन बना सकते हो, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ड्रॉ कर लो, एक में ट्रिपल बॉन्ड डाल लो, 5 कार्बन है, ठीक है, हो गया 5। अब एक यहाँ पे हाइड्रोजन दोगे, 3 हो गई वैलेंसी, एक बची है 4, ये पूरा 4 हो गया, 3 यहाँ 1 यहाँ 4 हो गया, इसको एक भी हाइड्रोजन नहीं देना है, इसको 2, इसको 2, इसको 3। कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन है 8, 3 और 4 7 और 1 8, सही हाँ है। 8 है। तो तुमने सीखा आज कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करोगे, और नेमिंग तो अभी तुम कर लोगे, इसका नाम क्या होगा जब तुम्हारे सामने ये सब कुछ आ गया, पता चल गया अल्काइन है, तो क्या डालोगे, नंबर क्या देखना, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन और एल्केन एल्कीन अल्काइन। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, प्लस सफिक्स में क्या देखोगे, एल्केन है कि एल्कीन है या अल्काइन। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, मेन चेन। वर्ड रूट क्या होता है, मेन चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए लिखते हैं पेंट, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा ना। हाँ इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, आइन, पेंटाइन, ठीक है। 1 पे है तो तुम इसका पोजीशन बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते। अगर इसकी पोजीशन यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, दो जगह आ सकती है, या तो यहाँ पे आ सकती है या तो यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं आएगी, सिर्फ यहीं पे आ सकती है। तो इसका दूसरा बनाओगे जो मैंने बताया आइसोमर, तो यहाँ पे बना सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डाल सकते हो, यही कर सकते हो ना, 1 पे या तो 2 पे, ठीक है। ये पार्ट अभी जाने दो, दूसरा स्ट्रक्चर जाने दो। तुम अभी सिर्फ इस पे फोकस करो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो तुम जनरल फॉर्मूला से पता कर सकते हो कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मतलब एक भी डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो कैसे लिखोगे। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। C5H10 इसको ड्रॉ कर सकते हो, पॉसिबल है, मैं करूँ अभी, बताऊं। देखो तुम हाँ अगर
ये तो होगा क्या पेंटीन। पेंटीन। ठीक है, क्योंकि जितना हाँ कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन चाहिए, उतना तो है, 5 चाहिए कार्बन, 5 कार्बन दिए 10 हाइड्रोजन, उसका डबल है ना। ठीक है, तो तुमको अभी ये आइडिया लगा कि कैसे एल्कीन, एल्केन में क्या करोगे, जितना कार्बन है उससे डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो डबल से 2 ज्यादा तो नहीं है, तो ये एल्केन तो नहीं बनेगा। एल्कीन के लिए देखो तो डबल, जितना कार्बन है उससे 2n चाहिए, अगर n कार्बन है तो 2n हाइड्रोजन चाहिए, मतलब कार्बन 2 है तो ये 4 चाहिए, डबल चाहिए। तो कार्बन 5 है तो 10 है, यहाँ पे डबल है, तो इसका क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और इन लिखोगे, सफिक्स में क्या लिखोगे, इन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या लिखोगे, 10। समझ में आ गया, इजी है। हाँ। और जब तुमको पता चल गया पेंटीन, तो 5 कार्बन ड्रॉ कर लो, एक में डबल बॉन्ड डाल दो कहीं भी। ठीक है, ये हो गया 5 कार्बन की चेन, और बाकी सब जगह इसकी 4 वैलेंसी में जहां जहां कमी है वहां पे क्या डालोगे, हाइड्रोजन। देखो इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, इसकी भी 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हो गई। तो सब जगह हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10। एक डबल बॉन्ड देने के लिए तुमको क्या करना है, ये सारा आइडियाज देना है कि अल्केन बनेगा या अल्कीन या अल्काइन। तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, सबके जनरल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन तुम्हें करोगे, थोड़ा फास्ट कर पाओगे अभी तुम, ये सबसे आइडिया लगा। ठीक है, अगर जितना कार्बन है, कार्बन n है तो H2n है, तो क्या बनाओगे, अल्कीन बनाओगे। अगर कार्बन n है और H2n प्लस 2 है तो क्या बनाओगे, अल्केन बनाओगे। ठीक है, और कार्बन n है तो H2n माइनस 2 अगर है तो क्या बनाओगे, अल्काइन बनाओगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे अभी मुझे लगता है तुम एकदम से फास्ट बता सकते हो ना। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, C3H8 C3H10 C3H10 नहीं, ठीक है, C3H8 पॉसिबल है, देन है C3H6 C3H4, बना सकते हो स्ट्रक्चर। हाँ। पहले मुझे सिर्फ बता दो कि अल्केन अल्कीन अल्काइन कौन सा बनेगा। देखो n कितना है, n से डबल है क्या हाइड्रोजन, n से डबल है क्या हाइड्रोजन, हाँ। n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। हाँ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो ये डबल है। हाँ। हाँ। सबसे पहले तुम एल्कीन वाले को चेक करो, एल्कीन में क्या होता है, डबल, इसका फॉर्मूला ज्यादा इजी है ना। ठीक है, तो अगर डबल है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो डबल से 2 ज्यादा है क्या, डबल से 2 ज्यादा है, 3 2 जार 6 प्लस 2 है, ज्यादा नहीं। है ना। तो डबल से हाँ। ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा वो क्या होता है, वो अल्केन होता है। ठीक है, डबल से 2 कम, तो ये देखो डबल से 2 कम है, डबल कितना होगा, 6, उससे 2 कम है, 6 का डबल, 3 का डबल क्या होगा, 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, डबल से 2 कम है, 4 है।
नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं समझ में आ रहा है। देखो CnH2n तो सब समझ में में आ रहा है, बट डबल से 2 कम नहीं है। 2 कम है ना। देखो C कितना है, 3 है, तो H कितना होगा, हाँ 2n। है, सॉरी है, हाँ 6 - 2। 6 - 4 तो हो गया ना। 6 - 4, 6 - 4 नहीं करना, 6 - 2 करना है ना। देखो C3, तो H2 × 3 -2 करना है, तो C3H6 - 2 कितना होगा, C3H4। यही है ना, C3H4। ठीक है, तो सिंपल करना क्या है तुमको, कार्बन से डबल करो। 2n, सब में 2n है। देखो देखो सब में 2n दिख रहा है। 2n यहाँ भी है, 2n यहाँ भी है, 2n यहाँ भी है। ठीक है, तो सब जगह तुमको करना क्या है, डबल करना है पहले। अगर डबल है, एग्जैक्ट डबल है, तो क्या बनेगा, एल्कीन। अगर एग्जैक्ट डबल से 2 ज्यादा है तो बनेगा एल्केन। अगर एग्जैक्ट डबल से 2 कम है तो बनेगा अल्काइन। क्लियर है अभी? हाँ कहीं डाउट कुछ? नहीं। चलो अभी मुझे फटाफट इसके नाम बताओ, फास्ट एकदम। C3H8 पता चल गया तुमको एल्केन है, नाम बताओ। 3 के लिए प्रॉप यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, 3 है, डबल है, यानी डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखते हैं, इन। तो सब में 3 3 है, तो सब में क्या लिखोगे, प्रोपीन लिखोगे। तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ये अल्काइन है, 3 ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। आ रहा है क्या समझ में? हाँ। क्लियर करो इसको। हम्म। सो अब मुझे बताओ, C4H10, C5H12, C3H6, C2H2, C3H8, C5H10, C4H8। मुझे जल्दी जल्दी नाम बता सकते हो, मतलब गलत नहीं बताना, जल्दी मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बताना, बट जिस जिस स्पीड से तुमने सीखा है उस स्पीड से इसका नाम बता सकते हो, नोमेनक्लेचर कर सकते हो। हम्म। करना क्या तुमको, देखना है कि 2n सब जगह चेक करना है कि 2n डबल है क्या, डबल है क्या, डबल से 2 ज्यादा है या डबल से 2 कम तो है। फर्स्ट वाला होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, वेरी गुड। सेकंड वाला होगा पेंटेन, डबल से 2 ज्यादा, वेरी गुड। 3 को क्या बोलते हैं? प्रॉप प्रॉप क्या? प्रॉप प्रॉप प्रोपेन। प्रोपीन। प्रोपीन ये। वो वाला होगा। हम्म, दो 2 के का क्या था? लिए एथ यूज करते हैं, मिथियन इथेन ना, तो एथ यूज करते हाँ, हैं अभी। एथाइन। इथाइन, डबल से 2 कम है, ठीक है, -2। हाँ, ये ये है प्रोपेन। प्रोपेन। अभी ये वो है पेंटीन। पेंटीन, वेरी गुड, डबल है तो और वो है ब्यूटीन। पेंटीन। ये है ब्यूटीन, वेरी गुड। तो फाइनली तुमने सीख लिया, स्पीड भी अच्छी हो गई और नॉलेज भी 100% मिल गई अभी। सही है ना? तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, इसके लिए मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, अभी आगे फंक्शनल ग्रुप करेंगे। अभी करने वाले थे बट तुमने रिवाइज नहीं किया, तो उसमें ही पूरा चला गया ये टाइम। ठीक है, बट अभी आगे इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे। अभी हाइड्रोकार्बन करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, फिर मैं एंड करूं। क्या? कुछ डाउट है आज का?
हाँ डाउट है कुछ? क्या? नहीं, मुझे सुनाई चल जाओ। अब मैं अगर देती हूँ CH3 ब्यूटेन, नहीं, ओ प्रोपेन, प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन। प्रोपेन CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम बता सकते हो? हाँ, तुमको क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन 6 को क्या बोलते हैं? 6 कार्बन को हेक्स। हेक्सेन। देख लिया ना सब पे, कहीं पे हाइड्रोजन हम्म क्या? किया। ठीक है, देखो 1 कार्बन के लिए वापस से चेक कर लेना, लिखवाया तो था मैंने। अगर 1 कार्बन है तो मैथ बोलते हैं, 2 है तो H, 3 है तो ड्रॉप, अभी लिख लो। हेक्स, हेप्ट, 8, ऑक्ट, 9। देखो इसको नोट कर लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, इसको नोट कर लो। बता सकते हो नाम? हाँ, नोट कर लिया? ये होमवर्क है। होमवर्क भी ले सकते हो, अभी भी बता सकते हो। इसको तुमने नोट किया? हाँ, एक सेकंड कर रहा हूँ। वो लेफ्ट वाला पहले कर ले रहा हूँ, उसके बाद तो वो होगा हेक्सेन क्वेश्चन 1। दूसरा वाला होगा ठीक है, पहले तुम नोट कर लो, हेप्टेन। आराम से करो, फिर नोट कर लो, नोट कर लो। ओके, हाँ हो गया। चलो अभी क्या बता रहे हैं फर्स्ट उसमें? वाला होगा हेक्सेन। हेक्सेन कैसे होगा, डबल से? सॉरी, हेक्साइन। आइन भी नहीं होगा। हाँ, करेक्ट। हाँ, एक्स डबल, हेक्साइन ना, डबल से 2 है। डबल से 2 कम। इसमें ये होगा हेप्टेन, सॉरी हेप्टीन। अभी ये होगा हेप्टाइन, सॉरी हेप्टेन। ऑक्टेन, 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 ऑक्टेन। अभी डेकीन, पेंटेन। तो एग्जाम हो जाए ना तुम्हारा, तो थोड़ी सी रिवाइज भी कर लेना, तो टेक्स्ट बुक जो तुमने लिया है ना, ठीक है। थोड़ा सा रीड वगैरह करना। ठीक है, हम्म, चलो मैं एंड करूँ? ठीक है। चलो।
बाय।